आज हम विभाज्यता के नियम पढ़ने वाले हैं, तो आइए क्लास शुरू करते हैं। विभाज्यता के नियम। सबसे पहले दो का नियम देखेंगे। दो के विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 2 से विभाज्य कब होगी? जब उसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या पूरी तरह 2 से विभाज्य होगी। तो 2 का नियम क्या है कि इकाई अंक में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे अब बताइए, यह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं? यह संख्या 2 से विभाज्य, क्योंकि इसका इकाई अंक में क्या है? 2। अब इसके बाद 3 का नियम पढ़ते हैं। तीन का नियम यह होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 576। अब आप इन अंकों को जोड़िए, जैसे 5, 7, 12, 12, 6, 18। अब आपको देखना 18 में 3 का भाग जाता है या नहीं। तो 18 में 3 का भाग आसानी से जाता है, इसलिए यह संख्या क्या है? 3 से विभाज्य। ठीक है, समझ गए होंगे आप। दूसरा एग्जाम्पल, अब बताइए 3 से विभाज्य है कि नहीं। सबसे पहले इसके अंकों को जोड़ते हैं। 4 + 5 + 7 कितना हुआ? 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16, 8, 24। अब 24 में 3 का भाग आसानी से चला जाएगा, इसलिए यह संख्या क्या है? 3 से विभाज्य। तो आपको 2 और 3 का नियम समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं 4 के नियम की। 4 के विभाज्यता का नियम। किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं, तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है 548। अब बताइए संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके आखिरी के 2 अंक देखेंगे। आखिरी का 2 अंक क्या है? 48। अब 48 में आपको 4 का भाग देना है। 48 में 4 का भाग आसानी से चला जाएगा। 4 × 1 = 4, 8 आया, 4 दूनी। ठीक है, पूरा पूरा भाग चला गया, अतः यह संख्या क्या है? 4 से विभाज्य। आप कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, आप बस 1 सेकंड में बता देंगे यह संख्या। अब बात करते हैं 5 के विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो 5 से विभाज्य वही संख्या होगी जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए लिखा है 475। अब इसके इकाई अंक में 0 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य है। कोई भी संख्या लिख लीजिए आप, यही संख्या 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि इसके इकाई अंक में 5। ठीक है, जिस संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब बात करते हैं 6 के विभाज्यता के नियम की। ठीक है, 6 से वही संख्या विभाज्य होगी जो 2 और 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, सबसे पहले देखेंगे कि यह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो यह संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई का अंक 8। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 से चेक करने का नियम क्या है? इन सभी अंकों को जोड़ेंगे। 4 + 5 + 6 + 8 जोड़िए। 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15, 8, 23। अब 23 6 से विभाज्य नहीं है, यह पूरी भी संख्या 6 से विभाज्य
नहीं। ठीक है, तो आपको 6 का नियम समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं 7 के नियम की। सात की विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। जैसे कोई संख्या लिखी है 578 लिखा, अब इसको चेक करना है ये संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके इकाई अंक को 2 गुना करेंगे। जैसे 8 दिया है तो इसमें 2 का गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी। अब जो संख्या आई है उसको शेष बची संख्या में माइनस कर, ठीक है। तो 57 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 41। अब 41 7 से विभाज्य होनी चाहिए, 41 7 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 7 से विभाज्य नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे 8 की विभाज्यता की। आठ की विभाज्यता का नियम है, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या पूरी तरह 8 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए लिखा है, अब इसके लास्ट के 3 अंक देखना है कि 8 से विभाज्य हैं कि नहीं। तो क्या करेंगे, 432 में 8 का भाग देंगे तो 8 पंचे 40, बचेगा 3 2 8 चौक 32। यह संख्या 8 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब बात करते हैं 9 के विभाज्यता की नियम। तो 9 और 3 का विभाज्यता का नियम सेम है। जैसे मान लीजिए लिखा है, आज इसके सभी अंकों को हम जोड़ेंगे 4 + 5 + 7 + 4 + 2। ठीक है, जोड़िए 4 5 9 9 7 16 4 20 2 22। अब इसमें चेक करेंगे कि यह संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं। यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं, यह पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो 9 और 3 का नियम सेम। अब बात करते हैं 10 के नियम की। तो 10 का नियम बहुत ही आसान है, इकाई अंक शून्य होना चाहिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे अब इस संख्या के इकाई अंक में शून्य है, अतः यह 10 से विभाज्य। अब बात करते हैं 11 की विभाज्यता की। तो जैसे कोई संख्या लिखी है, ठीक है, इस संख्या के अंकों को एक एक छोड़ के जोड़ना है। जैसे 5 और 4 जोड़ेंगे, फिर 3 छोड़ के 2 जोड़ेंगे, तो 5 + 4 + 2। अब जो संख्या बची है उसको भी जोड़ेंगे, तो क्या बचा 7 और 3, तो 7 + 3। इन दोनों को जोड़ना है, तो 4 5 9 9 2 11 -7 3 10। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, तो कितना आया। अगर संख्या यहाँ 0 या कि 11 का गुणा जाती तो यह संख्या 11 से विभाज्य थी। ना तो इसमें 0 आया ना 11, तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 12 की। तो 12 का नियम वही है जो 4 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, वह संख्या 12 से विभाज्य। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत ही जल्द अगला टॉपिक लेकर हम आने वाले हैं।